ऑलराइट गाइस, अब हम देखते हैं चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 19, जिसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ए वेव्स ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक। यानी कि एक पैक है, मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक ग्रुप है, कलेक्शन है। अब उसमें से हमें क्या करना है, 4 कार्ड चूज करने, ठीक है, जिसमें हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। 4 कार्ड क्या है, सेम सूट के हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। देखो, जब हम कोई गेम होता है उसमें हमें उसकी बेसिक नॉलेज होगी तो हम आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस गेम में हम देखते हैं कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। इसमें से हम इन कार्ड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया होता है, टोटल 4 पार्ट में। कौन से में, और हर एक पार्ट में नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 4। इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूट, SUIT, सूट। ये 4 सूट कौन कौन से हैं, देखो, एक होता है स्पेड्स, ठीक है। इसमें भी हर कार्ड में कितने कितने, इसमें हर सूट में कितने कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 13 और 13, 52। तो एक सूट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पेड्स। दूसरा होता है क्लब, तीसरा होता है हार्ट, और चौथा है डायमंड्स। ये 4 तरह के क्या है, कार्ड है हमारे पास। इन चारों तरह के सूट है हमारे पास। ये क्या है, सूट है, इसको क्या बोलते हैं हम, सूट बोलते हैं। ये चारों तरीके के क्या है, सूट है। इनमें हर एक सूट में क्या है, अपने पास 13 कार्ड है। और ये इनका जो लोगो होता है वो इस तरीके से होता है। ये जो स्पेड एंड क्लब जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या स्पेड्स है, ये भी ब्लैक है, और ये क्लब है, ये भी क्या है, ये भी ब्लैक है। ये 2 ब्लैक है और ये 2 रेड होते हैं। एक होता है हार्ट, जो हार्ट कलर होता है, दूसरा होता है डायमंड। इस तरीके के लोगो बने होते हैं कार्ड पर। और इनमें कार्ड अब 13 कार्ड होते हैं, इस तरीके से होते हैं 13 कार्ड, जैसे 1 2 3 4 ये करके 10 तक। फिर इसमें आता है जे से जैक, क्वीन एंड किंग। इस तरीके से 3 कार्ड आते हैं। और फिर आते हैं एस। अब जैक, क्वीन और किंग, इसमें क्या होता है कि जिसको हम अपनी भाषा में देखते हैं ताश जो हिंदी में बोलते हैं। इसमें जैसे गुलाम, क्वीन, और गुलाम, बेगी और बादशाह, यानी कि जिसको हम जैक, क्वीन और किंग बोलते हैं। इन तीनों में क्या होता है, डायग्राम बने होते हैं, चेहरे बने होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, जब चेहरे बने होते हैं तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड बोलते हैं इनको। ये क्या होता है, जैक, क्वीन और किंग, इन तीनों के क्या होते हैं, चेहरे बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अब ये होता है इक्का, इसको हम बोलते हैं एस कार्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, एस कार्ड। इसको क्या बोलते हैं, एस कार्ड, ठीक है। तो एक टोटल बाउंड सेट के अंदर टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, यानी कि 3 फेस कार्ड इसमें होते हैं, 3 ही इसमें होंगे भाई। इसमें 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, राइट। और इसमें भी 3 फेस कार्ड है, यानी कि टोटल यहाँ पर टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 3 6 9 एंड 12, यानी कि 3 3 3 3 6 करके तीनों कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। 4S हो गए, 1S 2S 3S 4S, यानी 4S हो गए। टोटल 13 कार्ड है, और ये टोटल 52 कार्ड्स हो गए। तो ये तो है बेसिक नॉलेज ऑफ कार्ड। अब इनमें देखना है, अगर आपसे पूछ ले कि इस 52 में से ब्लैक कलर के कार्ड कितने हैं, ब्लैक कलर के। अब ये स्पेड्स भी ब्लैक है और ये क्लब्स भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक। तो दोनों ये क्या है, ब्लैक, यानी कि अगर आपसे पूछे कि ब्लैक कलर के कार्ड में से प्रोबेबिलिटी, तो आपके पास इस पत्तों में ब्लैक कलर कितने हो गए, 26। और अगर आपसे पूछे रेड, तो रेड के कितने हो गए, यहाँ पे ये हार्ट भी रेड और डायमंड भी रेड, ये देखो ये भी रेड और ये भी रेड। तो रेड कलर पूछता है तो रेड कलर के 26, यानी कि 26 कार्ड ब्लैक के भी है, 26 कार्ड क्या रेड के। ये तो है कार्ड कलर में। और अगर हम सूट में देखते हैं तो 4 सूट है। एक सूट है कौन सा, एस, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड। तो इनमें से ये 2 ब्लैक होते हैं और ये 2 क्या होते हैं, रेड होते हैं, राइट। इनके ये डायग्राम है। इसके तरीके जो आता है उसको हम बोलते हैं ब्लैक स्पेड्स, उसको क्लब्स, उसको हार्ट एंड इसको डायमंड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, फर्स्ट, यानी कि 4 कार्ड आर ऑफ द सेम सूट, यानी कि जो कार्ड हम चूज करेंगे, 4 कार्ड हम चूज क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने चूज करेंगे, 4 चूज करेंगे। और वो कह रहा है कि जो चारों कार्ड है वो क्या सेम सूट के हैं,
ठीक है, यानी कि एक ही सूट में से है चारों कार्ड। तो बॉक्स कितने बनाएंगे हम, 4 बॉक्स बनेंगे। वो कह रहा है चारों ही बॉक्स जो है सेम सूट के हैं, 1 2 3 4 चारों ही क्या सूट है। सपोज करते हैं कि अगर वो चारों एक ही सूट के हैं तो एक सूट में कितने हैं पे, एक सूट में कितने कार्ड है, 13 कार्ड, यानी कि जो चारों कार्ड आएंगे वो किस में से आएंगे, 13 में से। यानी कि चारों अगर सेम सूट के हैं तो 13C4, यानी कि एक ही कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी कितने कार्ड में से 4 आ सकते हैं, 13 में से। तो n क्या है यहाँ पर 13 और चूज कितने करने 4, तो ये हो गया। या तो अब इसमें से मान लो कि इस कार्ड में से सूट करा तो 13C4 आ गया, लेकिन और पॉसिबिलिटी क्या है, जब और की बात आती है या तो ये या फिर ये या फिर ये या फिर जब भी या फिर यहाँ बोलते या तो या फिर हम बस बोल सकते ये और ये और ये और ये, यानी कि इनमें से कोई से भी आ सकते हैं। तो जब भी और आता है या फिर या बोलते हैं हिंदी में तो हमें यहाँ पर क्या लगता है, प्लस लगता है। क्या लगता है, प्लस, ना कि मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हर एक से हम एक क्या है अपना बॉक्स कंप्लीट कर रहे हैं, हर से, यानी कि इससे भी हम अपना बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि हर प्रोबेबिलिटी से अपना काम कंप्लीट हो रहा है। जब सभी से काम कंप्लीट हो रहा है तो हम प्लस लगाते हैं, अगर काम अधूरा रहता है तो हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो यह क्या लगेगा, प्लस लगेगा। 13C4 आपने स्पेड में से चुन लिए, वही प्रोबेबिलिटी क्या है 13C4 आपके हो गया क्लब में से, वही हो गया 13C4 क्या हो गया आपके हो जाएगा हार्ट में से, और प्लस 13C4 क्या हो जाएगा आपके डायमंड में से, राइट। ये चारों की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 13C4, यानी कि अब इसको हम फैक्टोरियल से सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला क्या होता है, देखो फैक्टोरियल वाला इसको यहाँ देख सकते हैं अपने पास। n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है क्या होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसको यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इस जगह, ठीक है। तो ये जाएगा 4 इंटू अब 13 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नेक्स्ट आगे देख दो 4 इंटू देखते हैं 4 इंटू अब 13 फैक्टोरियल को खोल देते हैं, 13 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल नीचे ये इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 9 फैक्टोरियल। तो इधर आ रहा है क्या 4 फैक्टोरियल, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 कट जाएगा, ये 12 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 26 इंटू 11 को करते हैं तो आ जाएगा 6 8 4 और ये क्या जाएगा 0। तो ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इतने पॉसिबिलिटी बन रही है अपने पास कि 4 कार्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, हम एक सेम सूट से है, जो चारों कार्ड चूज कर रहे हैं वो अगर सेम सूट से हो तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है 4860। आई बात समझ में यहाँ तक। चलो अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट पार्ट है, इसको रफ कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। ऑलराइट गाइस, अब देखते हैं पार्ट इसका सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें कि 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट। यानी कि हमें क्या करना है 4 कार्ड चूज करने हैं। क्या करने हैं, चूज कितने कार्ड करने हैं 4 कार्ड चूज करने, 1 2 3 एंड 4, ठीक है 4 कार्ड चूज करने। अब ये कह रहा है कंडीशन क्या लगा रही है कि जो 4 कार्ड हमने चूज करे हैं ये किस किस के होने चाहिए, डिफरेंट सूट के होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए डिफरेंट सूट के। यानी कि अगर ये डायमंड का हो गया तो ये हार्ट का होगा, या फिर ये अगर डायमंड और हार्ट आ गए तो फिर क्लब आएगा, और क्लब आ गया तो फिर अपने पास स्पेड्स आएगा। यानी कि चारों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। सपोज करते हैं कि मैंने इसको भर दिया ना, कि इस बॉक्स को मैंने भर दिया कि मैंने स्पेड से भर दिया, तो स्पेड में कितने कार्ड होते, स्पेड में कार्ड 13 कार्ड, उसमें से 13 में से मुझे कोई एक कार्ड यहाँ भरना है तो मुझे ये हो गया 13C1, ठीक है। मैंने क्या करा 13 कार्ड जो होते हैं उनमें से मैंने एक कार्ड इसमें डाल दिया, तो मेरे एक कार्ड 13 में से एक डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13C1। क्या आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया, नहीं, आपका काम अभी अधूरा है, क्योंकि अभी आपको इन 3 को भरना है। और जब भी काम अधूरा रहता है तो आपके प्लस लगता है या मल्टीप्लाई लगता है, अधूरा रहता है तो हमेशा क्या लगता है मल्टीप्लाई लगता है। नेक्स्ट अब हमने सपोज कीजिए कि स्पेड्स मैंने यहाँ भर दिया, तो अब हमारे पास 3 से बचे, इन तीनों में से कोई सा भी ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया कि अब मैं क्लब में से भरूंगा, ठीक है। तो क्लब में कितने कार्ड है 13, और यहाँ एक में भरने की प्रोबेबिलिटी क्या है 13C1, फिर भी काम अधूरा है, राइट। फिर क्या लगेगा क्रॉस लगेगा, अब 2 भर दी, तीसरा भर देते हैं, हार्ट से भर देते हैं सर,
तो ये कितना है कार्ड 13C1। यहाँ पे भी सेम प्रोबेबिलिटी। और जब मुझे चौथे में बढ़ने हैं तो बस मेरे पास वही 13 कार्ड बचे हुए हैं और उनको बढ़ना है, काम अधूरा है जो पूरा करने के लिए 13C1। अगली बात, तो अब ये क्या बच गया देखो, अब इसको हम दे लें, प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितना हो गया, ये बराबर ये हो गया। अब रिक्वायर्ड अरेंजमेंट कितना हो गया, यहां से हम देखते हैं 4 इंटू 13C1, एक नहीं है, क्या हुआ, ये नहीं है, अलग अलग, क्योंकि ये 13C4 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 ये सारे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13C4 13C1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13, अब n से आप फॉर्मूले में पुट करते हैं 13C1 अपन r क्या है 1 फैक्टोरियल इंटू, अब यहाँ पे देखो 13 माइनस 1 करेंगे तो ये 13 फैक्टोरियल क्रॉस 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, सेम 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल, सेम 13 फैक्टोरियल अपॉन 1 इन फैक्टोरियल ब्रैकेट में 13 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 को इस तरीके से लिख सकते हैं 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं, 13 माइनस 1 हो जाएगी, ये क्या आ जाएगा सर 12 फैक्टोरियल, है ना, इंटू ये क्या जाएगा सर 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आ जाएगा वापस 12 फैक्टोरियल, ये सेम 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन वापस 12 फैक्टोरियल, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन वापस 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा सर, पीछे क्या बचे 4 टाइम्स 13, यानी कि 13 की पावर करनी है हमें 4 टाइम, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये कितना हो जाए 13 इंटू 13 कितना होता है 169 एंड 169 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना, नोट कीजिए इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना आएगा 991, देख लीजिए आंसर, कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो इसको करते हैं कितना हो गया ये 9 इंटू 9 करते हैं 81, पीछे बच गया 8, अब 69 इंटू 69 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इंटू 9 करोगे तो कितना आ रहा है 54 प्लस 6 इंटू 9, यानी कि जो वैदिक में पढ़ता है 69 इंटू 69 को क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, 54 प्लस 54 कितने हो गए 108, 108 प्लस 8 कितना हो गया 108 प्लस 8 कितना हो गया ये 16, तो ये 16 फिर पीछे क्या मतलब 6 आ जाएगा, पीछे क्या हो गया 10, फिर तीनों ले लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 50, ये कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 99 कितना हो जाए 8 और ये 36 और 8 कितने हो जाते 36 और 8 36 और 8 कितने होते 44 प्लस 10, तो ये आ जाएगा और 1 प्लस 1 ये आ गया आपने 5, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पीछे 6 to 8 और ये आ जाएगा 1 इंटू 1, भाई 1 लास्ट का हुआ था 1 और यहाँ से कैरी लगेगा 1, तो 2 8 5 6 1, क्या आ गया इसका आंसर, सही है क्या, सही होना चाहिए। चलो फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं, इसमें हमें दिया हुआ है कि जो 4 कार्ड चूज करने हैं, हमें इस बार क्या करने हैं 4 कार्ड जो चूज करने हैं, इसमें हमें दे रखा है 1 2 3 4 कि यार फेस कार्ड, यानी कि जो चारों कार्ड जो हम चूज करेंगे वो क्या है फेस कार्ड, तो हमें पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, अभी हमने लिखा था कि जैक क्वीन और किंग तीनों में जो कार्ड होते हैं उनमें क्या होता है फेस का बना होता है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं फेस कार्ड होते हैं, ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड यानी एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, कौन सा होता है जैक क्वीन और किंग, तो तीनों को मिला के टोटल जो है पैक में कितने कार्ड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12, यानी कि अब हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं रिक्वायर्ड वेव्स, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 और हमें चूज कितना करना है, r बराबर क्या है फिर 4, तो NCR बराबर क्या जाएगा 12 C4, तो इसको सोल्व कर लेते हैं,
क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसको मैंने खोल दिया और इसको ये क्या हो गया 12। तो 8 फैक्टोरियल से सर 8 फैक्टोरियल कट जाएगा आपका, ये 4 3 ये 12 कट गया, 2 से ये कट जाएगा आपके, किसको काटते हैं 2 से, बाद में काटेंगे इसको, 2 से अभी नहीं काटेंगे इसको, पहले ऊपर कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इससे इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, 11 इंटू 9 99, 99 अपॉन ये आ जाएगा 99 0 अपॉन 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आगे क्या हो जाएगा देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 19, 19 कितना हो जाएगा 18 टाइम 19 9, फिर हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5, 4 9 5 टाइम्स। आगे आंसर आपके चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कर लीजिए, ये आगे समझ में। यहाँ पे हमने 2 नहीं काटा क्योंकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, यानी कि इनमें से 4 में से 2 आर क्या होता है रेड कार्ड और 2 आर ब्लैक कार्ड, है ना। कोई भी 2 रेड चुनना है और फिर बाकी 2 क्या करना है ब्लैक चुनना है, ये कंडीशन है। इसको रफ कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। तो देखते हैं, अब हमें बात करी थी कि कितने रेड कितने होते हैं ब्लैक कितने होते हैं। तो देखो ये 13 कार्ड ये और 13 ये, तो ब्लैक कितने हो जाएंगे 26 और उतने ही रेड कितने हो जाएंगे, रेड कितने हो जाएंगे 26। तो यहाँ पर हमारे पास n कितना हो जाएगा भाई, अगर ये मान लो मैं सपोज रेड भरता हूँ, तो रेड फिल करने के लिए मेरे पास कार्ड कितना है n कितना है 26, और ब्लैक फिल करने के लिए भी 26, और r क्या है मुझे रिक्वायर कितने हैं 2 फिल करने एक कलर से। तो देखते हैं रिक्वायर वेव एनसीआर में n कितना है अपने पास 26, सी आर कितना अपने पास 2, यानी कि सपोज करो कि मैंने ये रेड से भर दिया, क्या आपका काम पूरा हो गया, ये दोनों कार्ड मैंने रेड से भर दिए, एनसीआर से मैंने ये दोनों कार्ड क्या कर दिए मैंने रेड से फिल कर दी, क्या आपका काम कंप्लीट हो गया, नहीं, आपका काम अभी क्या है अधूरा है। और जब भी अधूरा आता है तो हम क्या करते हैं क्रॉस लगाते हैं, राइट। अब हम 2 भरेंगे, जब ये रेड से भर दिए तो ये ब्लैक से भरेंगे, तो इनको फिल करने के लिए कार्ड कितने होते हैं 26 सेम 2 26 सेम 3 C2 आएगा। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा, देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट 26 माइनस 2 फैक्टोरियल, कहाँ होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, फिर आगे करते हैं इसको इस तरीके से, और आगे देखते हैं। अब ये कितना हो गया 26 को क्या लिख सकते हैं 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या 2 फैक्टोरियल को 2 लिख देता हूँ इंटू ये कितना आ जाएगा 24 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो ये 24 से 24 कट जाएगा, 2 से आ जाएगा क्या 13, नीचे क्या बच जाएगा 13 इंटू 25 का स्क्वायर। कर लो कितने हो जाते हैं, ये होता है 225 प्लस 75 कितने होते हैं 250 प्लस 75 कितने होते हैं 325, कितने हो जाएंगे ये 250, 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितने 250 प्लस 3 75 कितने होते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 325, इसका स्क्वायर कर लो कितना आता है 25, जब भी स्क्वायर निकालना आता है तो पीछे में से 25 आता है, फिर क्रॉस 5 1, यह जाए आपका आंसर। ऑलराइट, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर सही है आपका।
ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 5, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। यानी जो चारों कार्ड है वो क्या है, इस बार पहले हमें क्या दिया, 2 कार्ड जो है वो क्या है सेम कलर के, इस बार क्या है चारों ही कार्ड हमें सेम कलर से फिल करने हैं। चलो इसको नोट कर लीजिए, रफ कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, 4 कार्ड ऑफ द सेम कलर, यानी कि जो कार्ड्स दिए हुए हैं कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। अब जो हम फिल करने हैं, हमें 4 कार्ड चूज करने हैं, वो चारों क्या दिया हुआ है, इस बार हमें क्या दे दिया कि चारों ही क्या है सेम कलर के हैं, क्या है सेम कलर के। तो एन क्या होगा अपने पास, क्या दिया हुआ है कि सेम कलर के, यानी कि सेम कलर के, यानी कि सेम कलर के कितने हैं 26, ये भी 26 हो जाएंगे, ब्लैक कलर और रेड कलर भी कितना है 26। तो यहाँ पर हमारे पास एन कितना आ जाएगा 26, और आर क्या है फिल क्या करना है 1 2 3 4 फिक्स करना है। तो आर क्या आ जाएगा, जो इसकी लैंग्वेज है वो आप एनसीईआरटी वाली फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी वाली से लैंग्वेज लिख सकते हो। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, लैंग्वेज आप प्रॉपर लिख हो सकते हो, ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो देखते हैं बुक में आपकी जो लिखी हुई है। तो रिक्वायर्ड वेव देख सकते हैं अब यहाँ, या फिर रिक्वायर्ड वेव लिख सकते हैं। इक्वल, अब देखो कितना है एन, कितना है एनसीआर के हिसाब से 26C4, यानी कि मैंने इनको अगर मैंने सेम कलर से भर दिया, क्या कर दिया मैंने रेड कलर से भरा, तो रेड कलर से, रेड कितने कलर है 6 कलर है, 26 कलर है, और उसमें से जो कोई 4 चूज करना है, तो मेरा रेशियो है 26C4, ठीक है। अब क्या काम आपका काम खत्म हो गया, लेकिन और क्या पॉसिबिलिटी है कि ये तो मैंने रेड से भरा है, लेकिन क्या मैं इसको ब्लैक से, और मैं इसको ब्लैक से भी भर सकता हूँ। तो जब और की बात आती है, यानी कि या तो रेड से या ब्लैक से, अब तो इन दोनों के बीच में जो चिन्ह नेक्स्ट, अगर मैं ब्लैक से भरूंगा तो इसके बीच में सिंबल क्या आएगा, या। जब भी या फिर और आता है तो आप क्या लगाते हो प्लस लगाते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इस बार ब्लैक से भर रहा हूँ तो 26C4, या राइट, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 26C4। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, देखो 2 इंटू 26 इन फैक्टोरियल, यहाँ लिखता हूँ 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 26 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम, इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल। नीचे देखते हैं 4 फैक्टोरियल क्या था, 4 इंटू 3 इंटू 2 24, देखते हैं, इंटू 22 फैक्टोरियल। तो 22 फैक्टोरियल से 24, ये नीचे कितना हो जाएगा 24, तो ये 24। अब देखो ऊपर क्या बच गया 26 इंटू 25 इंटू 23, और ये हो गया 2। तो जब भी 5 आता है तो पीछे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50, और ये 26 और 23। तो इसको सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2990, ये होगा 50 50, ये 26 इंटू 23, तो 26 इंटू 20, तो ये 520 सही है। फिर 23 हो जाएगा, तो 37 36 39 74 200 इंटू 50 सही है। चलो तो ये हो गए आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, पांचों, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कार्ड, मेन चीज़ ये होता है, आप अगर यहाँ से ही कर दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा कि प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा। जब आपका काम कंप्लीट नहीं होता है और एंड आता है तो आपको क्या होना है, क्रॉस लगाना होता है। जब आपका कंप्लीट हो जाता है और आपको अदर पॉसिबिलिटी चाहिए, और मतलब पॉसिबिलिटी चाहिए, तो फिर और पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या करते हो, प्लस चिन्ह यूज करते हो। ऑलराइट, जैसे यहाँ और पॉसिबिलिटी है कि ये या तो मैंने ब्लैक से भर दिया, या फिर मैं क्या भरूँ रेड से फिल करूँ, तो और आ गया। तो जब भी और आएगा तो आपके यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। ऑलराइट, चलो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।